बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, हम फ्यूचर की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करवा दिया और अब हम करें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने जो है प्रेजेंट और पास्ट की दोनों सीरीज़ का लिए और उसके चारों टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे वो यूट्यूब चैनल पे जाकर वीडियोस वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है हम आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना भी आपको सिखाएंगे और एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी सिखाएंगे और साथ में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सिखाएंगे। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली से शेयर कीजिएगा। बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो उर्दू में इसकी पहचान क्या है। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे वगैरह आए, वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन मोर नाचा रहा होगा, मोर नाच रहा होगा, सॉरी टू से डैट। वो पानी पी रहा होगा, हम नमाज़ पढ़ रहे होंगे वगैरह। सबसे इजी जितने भी टेंसेस हैं 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अगर चार करके टोटल 12 टेंसेस बनते हैं। सबसे इजी टेंसेस जो वो कंटिन्यूस के होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हों, पास्ट कंटिन्यूस के हों, फ्यूचर कंटिन्यूस के हों। और इनकी पहचान भी सबसे इजी है। बाकी टेंसेस की थोड़ी पहचान में जैसे आपको अक्सर आ जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका भी एक जेन्युइन रीज़न होती है, थोड़ी बहुत आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, फिर आप उससे कंफ्यूज नहीं होते। तो यहाँ पे अगर देखें तो द कॉमन जो पहचान है वो क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहाऊँगा, रहे होंगे। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि उसमें कंटिन्यूस में रहा होगा और साथ में आपको आप ये भी बताएंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी और जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या इस्तेमाल होगा। तो बहुत इजी है, तो इसलिए आपने साथ रहना है वीडियो के और पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। और इसमें एक्सरसाइज भी दी हुई है और मैंने एक्सरसाइजेज भी बनाई हुई है। एंड में आपको होमवर्क के लिए एरर्स भी दिए हुए हैं, तो ताकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतने ज़्यादा आपके मार्क्स हैं और आपको टेंस जो है वो बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो। तो हम चलते हैं आगे इसके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की वर्ब की फॉर्म के आगे। तो वर्ब की अगर बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब के साथ आईएनजी आता है। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि आईएनजी यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ मस्ट आपने आईएनजी पुट अप करना है, ठीक है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। वर्ब की बात करते हैं। इस टेंस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैं बता चुका हूँ कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब जो भी वर्ब होगा, जो भी काम होगा, जो भी एक्शन होता है उसके साथ आपने लाजमी आईएनजी लगाना है। आईएनजी लगाएंगे तो वो कंटिन्यूस टेंस को फॉलो करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा। अगर आईएनजी नहीं लगाएंगे तो वो कंटिन्यूस टेंस को फॉलो नहीं करेगा। और उसके बाद वर्ब के बाद आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होता है जो वर्ब को मदद करता है, जिसे हम उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी और शैल बी इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल और शैल। और हमने ये भी पढ़ा था कि आई और वी के साथ शैल लगता है, जबकि आपके बाकी जितने भी प्रोनाउंस है उसके साथ क्या लगता है, उसके साथ विल लगता है। अब यहाँ नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है प्लस विल बी और शैल बी जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, प्लस आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये कंटिन्यूस है। और साथ में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपका होगा। यहाँ मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि अगर आपने प्रेजेंट की चारों सीरीज़ नहीं देखी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक्टिव वॉइस, तो वो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो चैनल पे देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने पास्ट के टेंसेस आपको समझनी है, टोटल 12 टेंसेस है जिसमें से ये 10वां टेंस मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो भी आप देख लें वीडियो में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, पास्ट परफेक्ट की है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी है। अगर आप वो वीडियो सीक्वेंस वाइज देख लेंगे तो आपको बाकी टेंस अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, क्योंकि एक फ़्लो सा बन जाता है जिसमें बच्चा जो है वो आसानी तरीके से टेंस को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। हमें मालूम हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा
आखिर में आएगा। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी और शैल बी, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, जिसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो एक तो बार ये रेडी वाले भी आ गए, आप ये म्यूज़िक भी इंजॉय करें, क्योंकि इन्होंने तो काफ़ी टेक्नोलॉजी कर ली है ना, रेडी वाले ज़्यादा एडवांस हो गए, पहले ये आवाज़ लगाते थे, लेकिन अब तो ये इन्होंने वो स्पीकर सा मिलता है, बस उसके अंदर सेल डाले और बस आवाज़ लगाए तो पूरा दिन आप इस रेडी वालों से डिस्टर्ब होते रहेंगे। और सिंपल है, आप क्या कह सकते हैं। देखिए रेडी वाले ने भी टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इसी तरह हमारे बच्चों को टेंसेस आते ही नहीं हैं, जब तक वो हमारे बच्चे टेंसेस को सीखेंगे नहीं तो वो कहाँ से आएगा। एक रेडी वाला देखें एडवांस हो गए, लेकिन हमारे बच्चे स्टिल 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड में एक्टिव वॉइस में फंसे रहते हैं, पैसिव वॉइस में फंसे रहते हैं, ट्रांसलेशन में फंसे रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फंसे रहते हैं, बिकॉज क्योंकि समटाइम्स उनको कैपेबल टीचर्स भी नहीं मिलते। एक तो प्रॉब्लम ये भी है। बात करते हैं सेंटेंसेस की, तो टेंस जो होते हैं सेंटेंसेस वो 3 तरह के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मस्बत फ़िक्रे, इस टेंस के मस्बत फ़िक्रों का तर्जुमा दर्ज झैल कुलिये के मुताबिक किया जाता है, यानी सबसे पहले फ़ाइल, फिर इमदादी फ़ेल, विल बी, शैल बी, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और आखिर मफ़ूल का तर्जुमा किया जाता है। तो सिंपल है, आपने अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल बी, शैल बी, एंड देन हम क्या लगाएंगे, वर्ब की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे, और साथ में हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का। और एंड में फिर कहूँगा कि मैंने एक्सरसाइजेज लास्ट में दी हुई हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे और आप उन्हें पॉलिश होंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे कैमरा मैन ने और स्लाइड्स आ भी गई हैं। सबसे पहले आपका अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। वो अपने सवाल हल कर रहा होगा, ही विल बी सॉल्विंग हिज सम्स। लड़का पतंग उड़ा रहा होगा, द बॉय विल बी फ्लाइंग द काइट। ठीक है, तो ये दो आप देख सकते हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से विल बी है, बिकॉज मैंने पहले बताया कि शैल जो है वो आई और सिर्फ वी के साथ आएगा। वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। तो इन तमाम टेंसेस में देखें तो हेल्पिंग वर्ब विल बी है, और जो वर्ब है सॉल्व, फ्लाई और वेट, उनके साथ हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो कंटिन्यूस टेंस की ये पहचान है कि आप उसमें वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं, और यहाँ से आप इसके एरर को भी पकड़ सकते हैं कि ये टेंस कौन सा, अगर कंटिन्यूस है तो उसके वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी मेंशन होगा। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, नफ़ी फ़िक्रे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ये नॉट वाले फ़िक्रे। नॉट वाले फ़िक्रों में क्या होता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, जैसे इसमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है, विल बी और शैल बी के सेंटर में नॉट आएगा। अब आपने याद रखना है कि सेंटर में नॉट आएगा, विल बी और शैल बी के बाद नॉट नहीं आएगा, शैल बी के सेंटर में नॉट आएगा, इस तरह विल और बी के नॉट सेंटर में आएगा। यहाँ लिखा है इस टेंस के फ़िक्रों को नफ़ी बनाने के लिए विल या शैल के फ़ौरन बाद नॉट लगाया जाता है और नॉट के बाद बी इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो विल बी और शैल बी के सेंटर में नॉट लगेगा। जैसे यहाँ पे इसने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आई और वी है तो शैल लगेगा, अदर प्रोनाउंस है तो फिर डेफिनेटली विल लगेगा। प्लस विल बी के प्लस यहाँ पे नेगेटिव है, नॉट बीच में आ जाएगा और बी बाद में आएगा। प्लस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आई जाएगी और साथ में उसके क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा और साथ में हम उसके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो क्योंकि आप जब तक बच्चे को एग्जांपल नहीं देंगे बच्चा उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। हम आराम नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। अब शैल क्यों लगा, बिकॉज मैंने क्या कहा था, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। तो वी शैल नॉट बी, अब देखें शैल और बी के दरमियान में क्या लगा है, नॉट लगा है। टेक फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग रेस्ट। सेकंड एग्जांपल है वो फूल नहीं तोड़ रहा होगा, वो है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ही विल नॉट बी, तो विल बी के दरमियान में नॉट। एक और वाला गुजर चुका है तो दोबारा आपको आवाज़ सुनने को मिल रही होगी कि
स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं उनकी वॉइस कितनी, एक तो पिच और वॉइस कितनी श्रिल होती है कि एंड तक आपको आती है। तो ही विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स, तो विल बी के सेंटर में आ गया नॉट, प्लक फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगाएंगे तो प्लकिंग, फ्लावर्स फ्लावर्स। आका गुलाम को नहीं पीट रहा होगा। आजकल तो जो गवर्नमेंट है वो तो गरीब आवाम को पीट रही तो नहीं है, बस इतने टैक्सेस और वो पे लगा रही है, इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आवाम आका पीट रहा नहीं है, लोगों को नज़र आ रहा है पीटने, लेकिन दर हकीकत आका ने गुलाम की खाल उधेड़ रही है। इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी, इतनी महंगाई होगी कि गरीब आवाम की पहुंच में, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की प्री प्लान चीज़ें आई हैं तो उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते, गरीब आवाम तो ख़त्म हो गया। तो लिखा हुआ है आका गुलाम को नहीं पीट रहा होगा। द मास्टर विल नॉट बी बीटिंग हिज स्लेव, द मास्टर विल नॉट बी, तो विल और बी के सेंटेंस में क्या आ गया, नॉट आ गया, जिसकी वजह से वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। थर्ड सेंटेंस की टाइप होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सवालिया फ़िक्रे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि वो ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है और बाकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है वो एज़ इट इज़ रहती है, उसमें हम कोई भी चेंजेस वगैरह या किसी किस्म के अमेंडमेंट्स नहीं करते। फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए शेल या विल को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाता है और बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी है, शेल भी है, लेकिन अगर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है और फिर बी का इस्तेमाल करना है। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर को मुलाहिजा करें तो सबसे पहले आपने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें विल और शेल स्टार्ट में ले आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आई और वी है तो क्या लग जाएगा, शेल। अदर प्रोनाउंस है तो क्या लग जाएगा, विल। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस बी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करें और फिर आपसे उसको शेयर करें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। क्या आलिया फोंग सूंघ रही होगी, फूल होगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, तो क्या आलिया फूल सूंघ रही होगी। आलिया सिंगल है तो विल आलिया, आलिया के बाद बी हमने लगा दिया। स्मेल तो आईएनजी लगाएंगे, स्मेलिंग अ फ्लावर। क्या वो आज़ादी के लिए लड़ रहे होंगे, क्या वो विल दे बी फाइटिंग फॉर फ्रीडम। क्या हम सुलह कर रहे होंगे, शेल। अब क्या हम सुलह, अब यहाँ वी आ गया, अब वी के साथ मैंने क्या कहा था, क्या लगता है, आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। रिमेनिंग प्रोनाउंस के लिए बार बार बता रहा हूँ, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, विल इस्तेमाल करते हैं। शेल वी बी मेकिंग पीस, हम सुलह कर रहे होंगे, मेकिंग मतलब मेक होता है बनाना ना, तो उसको यूज़ करें क्योंकि हम जब भी किसी बातचीत करते तो कोई बात बनाते हैं, बात बिगाड़ते नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेक लगाया है। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा सर ने मेक क्यों लगाया है, हम सुलह करा रहे होंगे तो हम इसमें है कि करा रहे हो कोई और लफ्ज़, तो बेटा मेक बनाना होता है ना, बातचीत बनाते हैं फिर सुलह होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गए विद स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस आपको समझ आ गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो भी आपको समझ आ गए। तो तमाम टेंसेस की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैंने एट दी एंड पे एक्सरसाइज बनाई हुई है, दो तरीक़ों से एक्सरसाइज बनाई है, एक तो सिंपल ट्रांसलेशन वाली बनाई हुई है और दूसरी मैंने बच्चों के फ़ायदे के लिए एरर्स की भी बनाई हुई है, ताकि बच्चे जो हैं वो एरर्स को भी सॉर्ट आउट करने के काबिल। अक्सर पेपर में एरर्स बन के आ जाता है, तो टीचर ने करवाई होती है ट्रांसलेशन, तो बच्चे वहाँ पर क्या आ जाते हैं, फंस जाते हैं। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज है, चोर मकान में नकब लगा रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा है, परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे होंगे। उसके बाद है, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, वो मजाक नहीं कर रहे हैं। अली उस वक्त तक दुआ नहीं मांग रहा होगा, मोची जूते नहीं बना रहा होगा। तो ये तमाम एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कोई ट्रांसलेशन की है तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ताकि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। अब यहाँ पे एरर्स के साथ साथ हमारे पास नोट लिखा है, मदद बाला फ़िक्रों का हल मदद प्रैक्टिस में मौजूद है।
यानी जो मैंने एरर्स बनाए हैं, तो इसमें ट्रांसलेशन का पूरा जो पैकेज है वो मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को मद्देनज़र रखते मध्य झैल फ़िक्रों में मौजूद गलतियाँ दुरुस्त करें। द थीफ बी विल ब्रेक इनटू द हाउस, द थीफ बी नहीं होगा, द थीफ विल बी ब्रेकिंग इनटू द हाउस, द बर्ड्स विल बी चिर्पिंग द ट्रीज, द बर्ड्स विल बी चिर्पिंग इन द ट्रीज, द गार्डनर विल बी वाटर्ड द प्लांट, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स, दे वर नॉट बी जोकिंग, they will not be joking, Ali will be not praying now, Ali will not be praying now। तो ये मैंने सारी एक्सरसाइज बनाई है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी